अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। सो वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हमने पिछली वीडियो में टेबल बनाना सीख लिया था। यू कैन चेक द वीडियो ऑफ क्रिएटिंग टेबल। और उसमें हमने इसमें डिफरेंट तरह की चेंजेस भी करना सीख ली थी कि हम किस तरह से इसका डिज़ाइन, इसका लेआउट, इसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको एक थोड़ा सा अपनी तरफ से अच्छा लुक देने की भी कोशिश की थी। मैं आपको इसका दोबारा से रिकैप कर दूंगी दैट हमने स्टार्ट किया था इसको इंसर्ट टैब से। हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, उसमें टेबल ऑप्शन थी। हमने टेबल ऑप्शन पे जाके फिर ये इंसर्ट टेबल से जाके हमने इसमें रोज और कॉलम को सिलेक्ट किया था और फिर हमने अपना टेबल डिज़ाइन कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दो टैब्स दिखाई थी कि ये टैब नॉर्मली हमारे MS वर्ड के पेज पे नहीं आती है, लेकिन जब आप कोई चीज़ नई ऐड अप कर लेते हैं तो फिर ये फॉर्मेटिंग टैब या फॉर्मेट टैब या लेआउट या डिज़ाइन के नाम से एक नई टैब बन जाती है। जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है टेबल टूल्स, ये दोनों टैब्स आपकी टेबल से रिलेटेड हैं। डिज़ाइन टैब को हमने पिछली बार रिव्यू किया था, थोड़ा सा हमने उसको यूज़ करना सीखा था कि यहाँ पे हम अपनी टेबल को डिफरेंट तरह से डिज़ाइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूद किसी भी डिज़ाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका टेबल बिल्कुल वैसा ही लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मसलन मैंने अब लास्ट टाइम ऑरेंज कलर भी अप्लाई किया था, रेड भी अप्लाई, यहाँ से किसी भी किस्म का आप कोई भी कलर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी पॉइंट पे आप चाहें कि मेरे ये चेंजेस जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप यहाँ से उसको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने चेंजेस अप्लाई की और उसके बाद आपने क्लियर पे क्लिक करके सारी चेंजेस को ख़त्म भी कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, दोबारा मैं आपको चेक करा देती हूँ। फॉर्मेटिंग में जाके आपने यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, वो आपका टेबल इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर आप ना चाहेंगे तो आप उसको दोबारा से अंडू भी कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चेंज आपको पसंद नहीं आया तो ये दो बटन होते हैं ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार पे, एक अंडू वाला और एक रीडू वाला। अंडू का मतलब है कि जो भी किया है उसको दोबारा से रिवर्स कर दो, मेरा काम जो है उसको ख़त्म कर दो यानी कि। ठीक है, अच्छा, तो जब आपको किसी भी चेंजेस से आप पसंद ना आ रही हो तो आप किसी भी पॉइंट पे अंडू कर सकते हैं, तो आपकी चेंज दोबारा से रिवर्स हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे लेआउट टैब के बारे में कि हम टेबल के ऊपर किस किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। टेबल पे पहले तो आपका एक ग्रिड व्यू आता है। ग्रिड व्यू का मतलब है कि छोटी छोटी लाइंस जो आपकी बनी हुई होती हैं, आप चाहें तो इस व्यू को ख़त्म भी कर सकते हैं और चाहें तो इस व्यू को रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने वैसे ही माउस पॉइंटर के थ्रू, जैसे मैंने बताया था कि आपने माउस को स्टार्ट में रख के ड्रैग करके नीचे तक ले आना है, तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा या टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस ग्रिड व्यू को ख़त्म कर देंगे या ग्रिड व्यू को लगा सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप अपने टेबल में किस किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। टेबल की अलाइनमेंट है कि आपने उसको राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। अभी फिलहाल मैंने देखिए ब्लू सेलेक्टेड है, यानी कि मैंने इसको अपनी लेफ्ट साइड पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो अपना पूरा का पूरा टेबल सेंटर में भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी रोज वगैरह के बारे में है कि आप अपनी रो की हाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी रो और कॉलम और वट पूरा टेबल डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करनी है, तो किसी भी पॉइंट पे आप उसको डिलीट इरेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेबल के अंदर लाइंस ऐड करने के दो तरीके, यानी कि हम यहाँ से आके फॉर एग्जांपल मैंने लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान में एक और डाटा एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे अपना माउस कर्सर लाके उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी कि मैंने इसके लाइन के ऊपर डाटा ऐड करना है या लाइन के नीचे डाटा ऐड करना है। ठीक है, यही वाला काम आपका इन चारों से हो सकता है। इंसर्ट अबव मतलब एक पूरी रो ऐड हो जाएगी आपके डाटा से ऊपर, जहाँ आपका कर्सर है वहाँ से ऊपर ऐड हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट बिलो, कर्सर से नीचे आपकी रो ऐड होगी। इंसर्ट राइट लेफ्ट, कॉलम आपका कर्सर के लेफ्ट साइड पे ऐड होगा, यानी कि यहाँ ब्लैंक जगह पे ऐड हो जाएगा। इंसर्ट राइट, इसका मतलब है कर्सर मेरा यहाँ पे है तो मेरा कॉलम जो है वो सीरियल नंबर और नेम के दरमियान में एडअप होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं करके भी दिखा देती हूँ, ये इस तरह से। ठीक है, और इसको मैंने दोबारा से यहाँ से जाके अंडू कर दिया क्योंकि मुझे ये चेंज नहीं चाहिए। ओके जी, अगर आप दो कॉलम्स को मर्ज करना चाहें तो आप स्प्लिट कॉलम की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर ये नेम और फादर नेम वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करें और हम इसको मर्ज करना चाहें, स्प्लिट करना चाहें, तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। हम इसको मर्ज कर देते हैं। अभी देखें ये दोनों जो है नेम और फादर नेम एक ही कॉलम बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम सेलेक्ट कर देते हैं माउस के थ्रू। आपने सिंपली क्या करना है, माउस पॉइंटर यहाँ पे रखा और यहाँ से ड्रैग करके इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और मर्ज कर दिया। अभी देखें ये एक ही कॉलम बन गया। ठीक है, ये आपका एक कॉलम बन गया और ये एक ब्लॉक भी बन गया। ठीक है ना, एक ही सेल आ गया। अच्छा, अब सेल क्या होता है? रो आपकी होती है ये वाली पूरी की पूरी लाइन जो होती है, ये वाली लाइन, ये इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर टॉप से बॉटम आता है पूरा का पूरा, ये आपका एक कॉलम होता है। जैसे ये कॉलम है आपका। ठीक है, कॉलम में एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है और रो में एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे रो और कॉलम के ज्वाइन करने पे एक सेल बनता है, एक बॉक्स बनता है, इसको हम सिर्फ एक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉलम, ये वाली रो
और ये एक जो है, ये एक ब्लॉक, ये क्या होगा, ये आपका सेल है, सेल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता चल गए। अच्छा जी, हमने मर्ज भी करके आपको दिखा दिया। अब स्प्लिट कॉलम, अगर किसी भी जगह आपने कॉलम को स्प्लिट करना हो, जैसे ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वाले कॉलम में आप चाहें कि कॉलम 1 से 2 बन जाएं, ठीक है, आप इस कॉलम को किसी भी पॉइंट पे स्प्लिट कर सकते हैं। मसलन अब सबका मोबाइल नंबर दो दो नहीं होते, किसी एक के मोबाइल नंबर दो दो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के पास 2 मोबाइल नंबर हैं, तो आप सिर्फ उसके वाले पे आके माउस पॉइंटर वहाँ पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे आके आप राइट माउस क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से स्प्लिट सेल, ठीक है, राइट माउस क्लिक ना करें, मैं आपको अभी फॉर्म लेआउट टूल में काम करा रही हूँ, तो हम इसी में से आपको बताते हैं। वैसे ये राइट क्लिक से भी हो जाता है, ठीक है, मैं दोनों बता देती हूँ। राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे भी आ जाएगा कि आप इसको स्प्लिट करके 1 से 2 बनाना। स्प्लिट का मतलब कि आपने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से नहीं करना है तो ये स्प्लिट सेल आपने इसको किया, यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने कॉलम 2 बनाने हैं कि रोज 2 बनानी है। मैंने तो यहाँ पे एक सेकेंड मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो मैं 2 कॉलम बनाऊंगी। तो ये इस तरह से एक ही कॉलम के अंदर 2 कॉलम बन गए, ठीक है। ऊपर कॉन्टैक्ट वाला कॉलम एक ही रहा, लेकिन उसके अंदर 2 कॉलम बन गए। और यहाँ पे अब आप आके दूसरा फ़ोन नंबर भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक कॉलम जो है वहाँ पे जाके आपके 2 तरह के डाटा बन जाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये वाली लुक पसंद नहीं आ रही है, तो हम इसी में अपनी 2 रोज़ भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका ऊपर नीचे करके वो डाटा में लिख सकें हम उसको। जैसे मैं बताती हूँ आपको, कॉलम आपका एक ही रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रो 2 ऐड हो जाएं, ठीक है जी। ओके किया मैंने, ये देखें अब यहाँ पे 2 रोज़ आ गई हैं। तो अब यहाँ पे अगर आपको वो वाली लुक पसंद नहीं आ रही थी, तो आप इस तरह से नंबर को रख सकते हैं। डाटा एक ही पर्सन का है, ठीक है, नंबर 3 का, लेकिन उसमें 2 मोबाइल नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद मर्ज भी हो गया, स्प्लिट भी हो गया। टेबल को स्प्लिट करा तो टेबल के भी 2 हिस्से हो जाएंगे, जैसे इसमें है, ठीक है। अब आपकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ऑटो फिट का क्या मतलब है? ऑटो फिट का मतलब है कि आपका डाटा जो है, एक तो ये होता है कि हम कॉलम की लेंथ विड्थ वगैरह जो अपनी मर्जी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से बड़ा कर लें, यहाँ से छोटा कर लें, जिस तरह मर्जी आप चाहें, ठीक है जी। जैसे आप ये देखें, ये एक एक्स्ट्रा जगह यहाँ पे आ रही है खामखा की, तो हम यहाँ से इसको पकड़ के, अच्छा इसके अलावा इधर से भी हो सकता है। देखिए यहाँ आपका माउस पॉइंटर सिंपल एरो में है कन्वर्टेड, ठीक है, यहाँ पे आके वो डबल हेड एरो बन जाता है, ठीक है जी। जब आपका डबल हेड एरो बन जाए, आपने माउस से इसको प्रेस करना है और यूं पीछे, ठीक है, बाकी लाइन जो है वो इस साइड पे आ गई। ये देखिए मैंने सारी की सारी इसमें से एक्स्ट्रा जगह जो है वो ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये आपका टेबल सारा सारा अरेंज हो गया। अच्छा, अगर आप अपने कॉलम विड्थ को फिक्स करना चाहें, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे खामखा की एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, तो इसको भी हम यहाँ से पकड़ के इधर ले आएंगे तो ये कम हो जाएगा और आपका टेबल जो है पूरा पेज के ऊपर आ रहा है। अच्छा, ऑटो फिट करेंगे जब हम इसको, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट जो है, पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किया, उसके बाद मैंने इसको ऑटो फिट कंटेंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखें आपका कंटेंट जो है वो एक पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे पहले मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, कंट्रोल से, ये देखिए यहाँ पे पहले थोड़ी सी जगह है, ठीक है, लेकिन जब मैंने इस पर ऑटो फिट वाला ऑप्शन अप्लाई किया, तो उसके बाद ये इस तरह से आपके पेज के जो आपके मार्जिन लाइन है उसके अंदर अंदर आपका टेबल एडजस्ट हो गया। अब आपको दोनों साइडों से मार्जिन लाइन नज़र आ रही है। अच्छा, ऑटो फिट के अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन, ऑटो फिट विंडो। अगर आप पूरी की पूरी विंडो को ऑटो फिट करना चाहिए, देखिए आप दोनों साइडों से आपका मार्जिन बड़ा ब्यूटीफुली एडजस्ट हो गया। इधर से भी मार्जिन एक अच्छा सा आ रहा है और यहाँ पे भी एक मार्जिन लाइन आपको अच्छी से नजर आ रही है, मतलब एक मार्जिन स्पेस वाइट वाइट जिस तरह हमारे आम वर्ड डॉक्यूमेंट में होती है वैसे बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये कैसा था? पहले ये कुछ इस तरह से था कि आपके दोनों साइड से मार्जिन स्पेस बहुत ही कम थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके इसको ऑटो फिट विंडो कर लिया, तो अब इसने मुझे दोनों साइडों से मार्जिन दे दिया और अब मेरी एक ब्यूटीफुली टेबल मेरा जो है वो एक पेज पे अरेंज हो गया सारा का सारा। अच्छा, इसके बाद तीसरी ऑप्शन होती है फिक्स कॉलम विड्थ, कि मेरा टेबल जैसा भी है इसको वैसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कॉलम की लेंथ को इसको फिक्स कर दिया है। अब आप इससे बड़ा लिखें, इससे छोटा लिखें, आपका कॉलम जो है वो उतना ही लेंथ पे रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद हाइट और विड्थ, आप अपने कॉलम की हाइट और विड्थ को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए मैंने इंक्रीज कर दिया, 0.9 हो गया, ठीक है। अब इसमें इस वाली लाइन में 1 में 2 में 3 में आपको अच्छा खासा फर्क नजर आ रहा है। 3 का फर्क तो इसलिए क्योंकि इसमें हमने 2 सेल डाले हुए इसलिए, ठीक है। लेकिन 1 की और 2 की स्पेसिंग अच्छी खासी है। अब वो स्पेसिंग क्यों है? बिकॉज मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर रही हूँ सिंपली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप अपनी विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आके जो 9 बॉक्सेस आ रहे हैं नज़र आपको, ये अलाइनमेंट बॉक्सेस हैं आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। बेसिकली एम एस वर्ड में अलाइनमेंट की कौन कौन सी ऑप्शंस थी, मैं आपको दोबारा इसका बताती हूँ। एम एस वर्ड में अलाइनमेंट की ये ऑप्शन थी, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइंग, ठीक है। लेकिन आपके टेबल के ऊपर अलाइनमेंट की 9 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप डाटा को एट द टॉप कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉटम, टॉप सेंटर, मिडल सेंटर, बॉटम सेंटर, उसके बाद राइट टॉप, राइट और राइट बॉटम, ये 9 सिचुएशन जो है आपकी, आप इसमें इस तरह से अपने डाटा को अलाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक आधी मिसाल करके देखते हैं। मसलन कैसे, नेम है, मैं इसको टॉप करूँगी तो ये देखें टॉप पे चला गया, ठीक है। सेंटर करें, सेंटर में आ गया। उसके बाद लेफ़्ट बॉटम किया तो लेफ़्ट बॉटम में एडजस्ट हो गया, लेफ़्ट बिलो किया तो लेफ़्ट बिलो सेट हो गया, ठीक है। अच्छा कब लगता है, सेंटर, ठीक है जी। ये अच्छा, अब अगर कोई ऐसा डाटा है आपके पास कि जिसमें आप चाहें कि आपका टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट राइटिंग में आए, सिचुएशन में आए, तो हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे, ये आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है। इसको आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये आपको डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। 90 डिग्री पे चेंज होगा। उसके बाद दोबारा टर्न करेंगे, अब फिर चेंज हो गया। उसके बाद दोबारा टर्न करेंगे, अब फिर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है। और ये हम कहाँ लगाते हैं, मसलन कि अगर आपके पास, आप देखें कि यहाँ पे डाटा आपका जो है, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है लेकिन पूरी लाइन नीचे से खाली है, तो आप उसको इस तरह से करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेल मार्जिन वही है कि आप अपने सेल के अराउंड मार्जिन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी मज़ेदार सी इसमें ऑप्शन है सॉर्टिंग वाली। मैथ स्टूडेंट्स को पता होता है कि सॉर्टिंग क्या होती है, कि हम डाटा को अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं आप उसको, और नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2 ऑप्शंस कौन कौन सी आती हैं जब हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, मतलब A to Z कर रहे हैं या 0 to 9 नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। सिंपल वर्ड में सॉर्टिंग होता है अपने डाटा को अरेंज करना, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं और नंबर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने टेबल को सॉर्ट आउट करके दिखाती हूँ। मुझे नेम वाले कॉलम को सॉर्ट करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे मर्ज सेल है हमारे पास मौजूद, तो हम डाटा को नहीं कर सकते, सॉर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, पहले मर्जिंग सेल को ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस, क्योंकि हमने सिर्फ आपको सिखाना है इस टाइम, ठीक है। तो हम इसको रो को डिलीट करते हैं सिंपली, ठीक है। ये हो गया आपका, डिलीट हो गया, कॉलम भी होगा पूरे। अच्छा, हम इसको नेम वाले कॉलम के अकॉर्डिंग ही पहले सॉर्ट आउट करके देखते हैं थोड़ा सा। नहीं, बिकॉज आपका अभी भी मर्जिंग सेल है। अभी कौन सा सेल मर्ज हो गया है मेरे से, मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चेंजेस अप्लाई किए हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब आपको वो प्रॉपर्ली दे रहा है कि हमने अपना डाटा जो है वो दोबारा से बैक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये अच्छा होगा कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आ भी गई कि अगर आपका टेबल इस तरह से हो, क्योंकि मैंने टेबल पे आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चेंजेस की थी, मैंने स्प्लिट भी किया था, मैंने मर्ज भी किया था, मैंने उसको उस पर बहुत सारी ऑप्शंस अप्लाई की थी, ठीक है। अब आपका वही टेबल सामने है जो स्टार्टिंग में था, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल Z करके या अंडू करके ऑप्शन को मैंने दोबारा से अपना वही टेबल निकाल लिया जो कि स्टार्टिंग में था। ये टेबल मेरा बिल्कुल सिंपल टेबल है, इसके ऊपर आप किसी भी किस्म की सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने रोज़ को, कॉलम्स को मर्ज अप किया होता है, उनको स्प्लिट किया होता है, वहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने खुद भी देख लिया कि MS वर्ड ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं यहाँ पे सॉर्टिंग को अप्लाई करूँ। अच्छा, अब हम किसी भी कॉलम पे सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने इस पर सेलेक्ट किया। अच्छा, अब मैंने किस पे करना है जी, कॉलम 1 पे करना है। कॉलम 1 मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको कॉलम नंबर 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 2 पे किया, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। फिलहाल हम इसको असेंडिंग ही रहने देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए जी, अब आपका पूरा का पूरा डाटा जो है वो आपका टेबल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, सॉर्ट कॉलम नंबर 2,
और इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और ये आपका डाटा जो है देखें, ए वाले सारे नेम्स पहले आ गए, उसके बाद एच एम एन और सारे का सारा डाटा आपका अरेंज हो गया। अच्छा, अगर फादर नेम पे करना है तो आप इस तरह से इसको पहले सेलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे कॉलम को, उसके बाद आप सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे और कॉलम नंबर 3 देखिए उसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि मैं कॉलम नंबर 3 मैंने सेलेक्ट किया था पहले। ये देखिए फादर नेम वाला कॉलम जो है वो कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1, 2 और 3। तो उसने कॉलम नंबर 3 के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे खुद ही सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है कि ए टू जी आएगा, डिसेंडिंग का मतलब है कि जी टू ए आएगा। और हमने इस पर क्लिक कर दिया। अभी देखें, अब ये वाला कॉलम आपका दोबारा से थोड़ा सा बिगड़ गया है। ठीक है, मसलन कह सकते हैं कि वो दोबारा से उसकी चेंजेस खराब हो गई। हमने पहले इसको ए से सारा सॉर्ट आउट किया था, पहले सारे ए वाले आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे फादर नेम जो है वो सारे के सारे पहले अरेंज हो चुके हैं, पहले ए वाले सारे, फिर एच आई के एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहें, एड्रेस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहें, किसी भी पॉइंट पे आप अपने डाटा को सॉर्ट करके अपनी मर्जी का डाटा, अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू द टेबल इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने दी है कि आप किस तरह से डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं, नया कॉलम रो किस तरह से एडअप कर सकते हैं, उसके बाद कॉलम की स्पेस को कैसे फिक्स करेंगे, उसमें सेल को मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज मतलब दो सेलों को ज्वाइन कर देंगे या आप स्प्लिट करेंगे, एक सेल के दो सेल बना देंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑप्शन, उसके बाद सेल की डायरेक्शन चेंज करना, कि राइटिंग लाजमी नहीं है कि एक ही तरह सीधी सीधी आए, आप उसको साइड पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से अपने डाटा को अरेंज करना है, सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग मतलब अरेंजमेंट। एंड नाउ यू विल अप्लाई दीज चेंजेस, और आपने मुझे बताना है दैट हाउ मच दीज आर हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिले और आप मेरे साथ अपना कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एवरीवन।